सपोज आपका सपना है अमेरिका में काम करना, सेटल होना या फिर एक सक्सेसफुल लाइफ जीना। लेकिन सवाल ये है कि कौन सा वीज़ा आपको वहाँ तक ले जाएगा, H1B वीज़ा, L1 या फिर ग्रीन कार्ड। चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। H1B वीज़ा एक नॉन इमाइग्रेंट वीज़ा है जो यूएस कंपनीज को अलाउ करता है कि वो फॉरेन में स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर कर सकें। ये मेनली आईटी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस एंड रिसर्च जैसी स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए होता है। और सबसे खास बात कि इस वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है, लेकिन इसको बढ़ा के 6 साल तक भी किया जा सकता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक लॉटरी सिस्टम होता है जिसमें 65,000 सीट्स जनरल के लिए होते हैं और 20,000 सीट्स मेनली मास्टर डिग्री जो यूएस से लिए हुए हैं उनके लिए होता है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। मतलब अगर गूगल ने आपको हायर किया है तो आपको गूगल के लिए ही काम करना पड़ेगा। अगर आपको गूगल की कंपनी छोड़नी है तो आपको वीज़ा ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे खास बात यह है कि आप H1B वीज़ा रहते हुए भी आप क्या कर सकते हो, तो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि सिंपल शब्दों में समझा जाए तो H1B वीज़ा एक टेम्पररी एंट्री टिकट है यूएस में वर्क करने का, जो आपको एक कंपनी के थ्रू मिलता है। ये लिमिटेड टाइम और लिमिटेड फ्रीडम देता है, पर अगर स्मार्टली यूज़ किया जाए तो आपको ग्रीन कार्ड तक लेकर जा सकता है। इमेजिन कीजिए आप इन्फोसिस इंडिया में मैनेजर हो और कंपनी चाहती है कि आपको यूएस ऑफिस भेजा जाए। आपको H1B वीज़ा लॉटरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधा L1 वीज़ा से आपको एंट्री मिल जाएगी। दोस्तों, ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होता है। मतलब कि ये वीज़ा मल्टीनेशनल कंपनी यूज़ करती हैं अपने एम्प्लॉय को यूएस ब्रांच में भेजने के लिए। इसमें मेनली दो कैटेगरी होते हैं, L1A एंड L1B। L1A में जो एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर होते हैं ये उनके लिए होता है और ये 7 साल तक वैलिड होता है। और बात की जाए L1B की, तो ये मेनली स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज होता है दोस्तों, कोई स्पेशल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए होता है। ये मेनली 5 साल तक वैलिड होता है और इसमें कोई भी लॉटरी सिस्टम नहीं होता है, जैसे कि H1B सिस्टम नहीं होता है जैसे कि H1B वीज़ा में होता था। ये भी ड्यूअल इंटेंट है, मतलब आप इसमें भी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपके फैमिली में जो पति पत्नी या माता पिता है वो भी आपके यहाँ पर काम कर सकते हैं। मतलब कि ये फैमिली के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दोस्तों, सिंपल शब्दों में इसको अगर समझा जाए तो L1 एक कंपनी ट्रांसफर टिकट है जो आपको यूएस में काम करने के लिए ले जाता है और साथ ही फैमिली को भी कैरियर फ्रीडम देता है। दोस्तों सोचो, अगर यूएस में आप एक बड़े आईटी प्रोफेशनल बन गए हो, कल को आपको जॉब बदलनी है, तो क्या H1B वीजा वाले इजीली बदल सकते हैं? तो नहीं। लेकिन अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप एकदम फ्री हो। इसलिए फ्री हो क्योंकि दोस्तों आप इजीली इस जॉब को स्विच कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों लोग कहते हैं कि ग्रीन कार्ड ही है यूएस का असली फ्रीडम, क्योंकि आप यूएस में एक परमानेंट अपना रेसिडेंस तैयार कर सकते हो। आप यूएस में रह सकते हो, काम भी आसानी से कर सकते हो और परमानेंटली रह सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि ये मिलता कैसे है, तो हम लोग बात करें तो आप इजीली वहां पे EB1 और EB2 के लिए कैटेगरी के लिए आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको ये ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अदरवाइज दोस्तों आपका फैमिली वहां पे स्पॉन्सर करके बुला ले तब भी आपको मिल सकता है। या फिर दोस्तों देखा जाए तो कुछ रेफ्यूजीज होते हैं या फिर जो आप बाहरी हो, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाता है, तो एक लॉटरी निकाला जाता है जिसको वीजा डाइवर्सिटी लॉटरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें दोस्तों लोगों को मौका दिया जाता है कि आप मतलब ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब एंड टू एंड आपको दिखेगा कि वीजा के ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई के लिए आप बहुत डायमेंशन से एंट्री ले सकते हो। उसके बावजूद देखा जाए दोस्तों तो मतलब इसका जो टाइमलाइन है ना बहुत ही लंबा है। मतलब 10 साल तक आप आराम से रह सकते हो। 10 साल में एक दो बार आप इसको अपडेट करा लेना। जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि आप आधार कार्ड को अपडेट कराते हो, कभी भी करा लेते हो दोस्तों 10 साल की टाइमलाइन में। यूएस के ग्रीन कार्ड में भी इतना ही ईजी है कि आप आराम से इसको अपडेट करा सकते हो। उसके बावजूद दोस्तों ग्रीन कार्ड जो है आपको मतलब कि देखा जाए ना तो आपको यूनिक बनाता है। यूनिक कैसे बनाता है दोस्तों?
तो सबसे खास बात यह है कि ग्रीन कार्ड आपको फ्यूचर में एक तरीके का जो सिटीजनशिप है वहाँ का, वो देने में आपको मदद करता है। मतलब कि ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप का रास्ता खोलता है। अगर आप 5 साल तक ग्रीन कार्ड के होल्डर होते हो तो यूएस पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ग्रीन कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि सिटीजनशिप का एक फाइनल रास्ता होता है, जिसमें हम लोगों को दिखता है कि ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, तो H1B वीज़ा, L1, क्योंकि ये दोनों वीज़ाज क्या थे दोस्तों, तो ये एक टेम्पररी वीज़ा थे जो कि काम के लिए या फिर एम्प्लॉय को एक डिपेंडेंट टाइम के लिए या फिर दोस्तों कुछ ही वर्षों के लिए उनको बुलाया करते थे। लेकिन ग्रीन कार्ड क्या है, तो परमानेंटली आप वहाँ पे रह सकते हो। और दोस्तों ग्रीन कार्ड की बात करें तो परमानेंट रहना भी है, जॉब की भी फ्रीडम है और सिटीजन के पास रास्ता है कि वो सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सके।